हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग वाली दीदी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो है लर्निंग एंड टीचिंग। हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजीली आप 60+ मार्क्स तो आप ला ही सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ टीचिंग। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है ताकि वो नए नॉलेज और स्किल सीख सके। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जब टीचर किसी स्टूडेंट को समझाता है, गाइड करता है या कुछ नया सिखाता है, उसे टीचिंग कहते हैं। जब मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, सो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग का मेन एम जो होता है वो है स्टूडेंट में लर्निंग लाना। फाइन। सो यहाँ पे हमारे को बोला गया है, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट हैव गिवन देयर ओन डेफिनेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग। कंसिडरिंग दिस ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एजुकेशन केम इनटू लाइट। Considering this objective, different models of education came into light. Consequently, the concept of teaching become more and more complex. For clear understanding the term teaching, it is essential to study all its aspects, that is meaning, nature and characteristic. So different teachers और educationists ने teaching को अलग अलग तरीके से define किया, इसलिए teaching को समझना बहुत मुश्किल हो गया। इसको समझाने के लिए डिफरेंट मॉडल्स डेवलप हुए। अलग अलग डेफिनेशंस और मॉडल की वजह से टीचिंग को समझना सिंपल नहीं रहा, बल्कि और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है जिससे उनके बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स में पॉजिटिविटी चेंज आए। तो बहुत डेफिनेशंस हैं टीचिंग की, तो उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है जॉन बी हफ और जेम्स के डेकन। तो जॉन बी हफ ने क्या बोला है? टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विद 4 फेसेस। तो टीचिंग के अंदर 4 फेसेस होते हैं। सबसे पहले जो फेस होता है वो होता है प्लानिंग फेस, सेकंड होता है इंस्ट्रक्टिंग फेस, थर्ड होता है मेजरिंग फेस और फोर्थ होता है इवैल्यूएशन फेस। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है। जैसे कि अभी मैंने प्लान बनाया कि मुझे आपको प्लानिंग करके टीचिंग पढ़ानी है, टीचिंग और लर्निंग पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया, देन उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। देन मैंने नेक्स्ट स्टेप करूँगी मेजरिंग फेस, जैसे चेक करना स्टूडेंट ने कितना सीखा, यानी कि टेस्ट लेना। इवैल्यूएशन जो फोर्थ प्लानिंग टीचिंग का प्रोसेस है वो है फाइनल रिजल्ट देखना। और जैक्सन ने क्या बोला, यहाँ पे जैक्सन ने क्या बोला टीचिंग के बारे में? डेफिनेशन, टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सनस, वन ऑफ वॉम द टीचर और दूसरा कौन है? अदर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि स्टूडेंट। ये एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना चाहता है। टीचिंग एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट हैं जो हमारे एच.सी. मॉरिसन ने क्या बोला? एच.सी. मॉरिसन ने डेफिनेशन क्या दी है टीचिंग की? टीचिंग is an intimate contact between more matured personality and less matured one, which is designed to further the education of the later। मतलब matured और less matured के बीच interaction। टीचिंग में एक एक्सपीरियंस बंदा होता है यानी कि टीचर, और एक लेस एक्सपीरियंस बंदा होता है यानी कि स्टूडेंट, के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। ये डेफिनेशंस हैं। उसके बाद एनएल गेज ने क्या बोला? बिहेवियर चेंज थ्रू इन्फ्लुएंस। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर अपनी बातों और एक्शन से स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करता है। यहाँ तक आया समझ में? आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट, B.O. स्मिथ ने क्या बोला टीचिंग के बारे में? B.O. स्मिथ ने बोला है टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। मतलब टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी का सिस्टम है जिसका एम होता है स्टूडेंट में लर्निंग लेना। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है, स्टूडेंट को लर्निंग देना, स्टूडेंट को समझाना। मतलब टीचर जो भी स्टेप लेता है, समझाना, एक्सप्लेन करना, वो सब लर्निंग के लिए होता है। अभी तक हमने टीचिंग की डेफिनेशन समझी कि टीचिंग क्या है, टीचिंग की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अलग अलग एजुकेटर्स ने टीचिंग को अलग अलग नज़रिए से देखा है। इसी वजह से टीचिंग को समझाने के लिए इसे 3 व्यू पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। अब 3 व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं टीचिंग के? सबसे पहला है हमारा ऑथोरिटेरियन टीचिंग, सेकंड है हमारा डेमोक्रेटिक टीचिंग और थर्ड है हमारा लेस फेयर टीचिंग। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्यू पॉइंट्स आप ज़रूर लिखना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ टीचिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, तो आप 2 लाइन में आप टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, 3-4 आप डेफिनेशन दे सकते हो, और इसके जो व्यू पॉइंट्स है आप ये वाले व्यू पॉइंट्स भी दे सकते हो। तो आज हम लोगों ने बात करी टीचिंग के बारे में। हम लोगों ने सीखा टीचिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ टीचिंग, एंड हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी गई हैं बुक्स में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे 3 व्यू पॉइंट्स की, टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट्स की, जो कि है ऑथोरिटेरियन टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग और लेस फेयर टीचिंग। सो कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।